नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। 400 पार न होने पर अपने अपने तर्क दिए जनता ने। देश के प्रधानमंत्री ने नारा दिया था 400 पार, लेकिन एनडीए 300 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाई है, जिसको लेकर लोगों ने अपने अपने मत दिए। किसी ने कहा कि रोजगार के अवसर न होना, किसी ने कहा कि महंगाई काफी बड़ी थी। लोगों ने क्या क्या तर्क दिए, खुद दर्शक सुने। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। मोदी जी ने इस बार नारा दिया था कि लोकसभा में हम 400 पार जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुल 240 सीटों पर सिमट कर रह गई। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमने जनता से पूछा तो किसी ने कहा कि एंटी कम्बेंसी चली है, किसी ने कहा कि रोजगार के साधन नहीं जुटाए गए। सबसे ज़्यादा आश्चर्य हुआ लोगों को अयोध्या हारने पर। हमने वहाँ पूछा लोगों से कि भाई अयोध्या क्यों हारे, तो उनका कहना ये था कि वहाँ हिंदू नाराज थे, उनके मकान तोड़े गए, इसलिए वहाँ पर अयोध्या में हार गए। कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन अब सरकार बनने जा रही है, उतना बहुमत तो है नहीं। अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे ये सरकार पूरी चलेगी और लोगों का कहना है कि इस सरकार को अब खतरा बना रहेगा। वहीं लोगों का कहना है कि अब सरकार को रोजगार के साधन जुटाना चाहिए और महंगाई को थोड़ा कम करना चाहिए। मैं राकेश जैन रायसेन। इन्हें खा गई महंगाई अच्छा और बेरोजगारी, सिर्फ 2 ही पॉइंटों की वजह से ये खाए 400 क्यों नहीं हुए, पर मेन कारण यही था और कुछ नहीं। और अभी भी जो है, अभी भी समय है, अपने देश के बाद सरकार भी नहीं बना पाएगी, सरकार नहीं चला पाएगी, सरकार इनकी नहीं चल पाई। अभी चल रही है, मोदी का मेरे चल रहा है, उसके वजह से अभी बैठ गए दोबारा से, मगर उसकी कोई गारंटी नहीं अब कब तक चल जाए। पैसा क्यों पे है अभी आपको मालूम, तो आप तो पढ़े लिखे पत्रकार हैं, गलत है क्या बताओ। क्या नाम है आपका? मेरा हुक्म सिंह कुशवाहा। भारत में बहुत बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है और महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा था, और इन सब चीज़ों को लेकर जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया, इसलिए उनका बहुमत, खुद बीजेपी का बहुमत नहीं आया, 240 के करीब रह गए, उनकी 32 सीटें बहुमत में कम है। अब महंगाई और बेरोजगारी का अगर मुद्दा था तो बीजेपी सरकार के खिलाफ जब वोट दिया है तो उनको सरकार नहीं बनाना चाहिए, मेरा तो यही कहना है। महंगाई बेरोजगारी, तो मुझे तो ये लगता है कि इन्होंने 400 पार का नारा दे दिया, इनके सारे वोटर्स ने सोच लिया जीत ही रहे हैं ये, तो घर बैठ गए। वोटिंग परसेंटेज भी कम हुआ, लेकिन इनके जो प्रतिद्वंदी थे वो जाग गए, उन्होंने 100% वोटिंग की अपनी। ये एक बहुत बड़ा कारण है मेरे विचार में। राम मंदिर का मुद्दा चल नहीं पाया क्या? राम मंदिर का मुद्दे चला, लेकिन हिंदू घर ही बैठ गया ना, मंदिर ही बन गया, उसके बाद अब और क्या करना है, लक्ष्य हासिल हो गया। अयोध्या में भी हार गई भाजपा। अयोध्या की पॉपुलेशन की स्थिति वैसी है, मुस्लिम भी 50% हैं, हिंदू भी 50% हैं, हिंदू बैठे रह गए, उनकी पूरी पोलिंग हुई। क्या नाम है आपका? राजीव चौबे। 400 पार नहीं हुए, लेकिन बहुमत तो उनका बना ना जी। 400 पार नहीं हुए, कुछ गलतियां हैं इनकी। मोदी जैसे अयोध्या में हिंदुओं को परेशान किया, मंदिर बनाने के लिए हिंदुओं के मकान तोड़े, कल वो टीवी बता रहे थे हिंदू लोग, वो काफी परेशान रहे। इस कारण वहाँ अयोध्या में हिंदुओं के वोट न मिलने के कारण बीजेपी हार गई है। राजस्थान में हिंदुओं का ज्यादा सपोर्ट किया, इसलिए पूरी 29 की 29 सीट मिल गई। कई प्रांतों में मिली, महाराष्ट्र में गड़बड़ हो गया है, कई जगह गड़बड़, राजस्थान में गड़बड़ हुआ। यदि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बना देते तो राजस्थान भी जीत सकते थे। ये वसुंधरा राजे को हटाने में राजस्थान इनके हाथ से चला गया, इसलिए कुछ मोदी की व्यक्तिगत गलतियां थी, इस कारण 400 पार नहीं हो पाए।